बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो इमरान ख़ान की अदालत पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मचने वाली हलचल है कि ये क्या मामला है कि किस बात ने इन दोनों जमातों की क़यादत को परेशान कर रखा है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे इमरान ख़ान की गुफ्तगू के हवाले से। आज इमरान ख़ान की अदालत में पेशी थी। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू में इमरान ख़ान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में मरीम नवाज़ को हदफ़ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ जो हैं वो जजेस पर तनकीद कर रही हैं, वो इसलिए कि जजेस मेरिट पर फ़ैसले कर रहे हैं। अगर जजेस नून लीग के केसेस ख़त्म करते तो अच्छे थे, अगर जजेस नून लीग के हक़ में फ़ैसले देते तो अच्छे थे। अब वो मेरिट पर फ़ैसला देने लग गए हैं तो वो उनको बुरे लगने लग गए हैं और इस पर जो है वो मरीम नवाज़ जजेस को तनकीद का निशाना बना रही है। इसके अलावा पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से इमरान ख़ान ने कहा कि ये कोई आसान काम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और इस जमात के हवाले से अगर पाबंदी आयद करते हैं तो ये गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम होगा। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमें अदलिया से तवक्कुआत हैं, अदलिया कभी भी ऐसा इक़दाम नहीं करने देगी जिससे आइन की खिलाफ वर्जी होती हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 9 मई की तहकीकात के लिए कहा जा रहा है कि उसमें PTI मुलव्वस थी, तो हमारा पहले दिन से यही मुतालबा है कि इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और इसकी CCTV फुटेज देखी जाए कि कौन लोग थे जिन्होंने वहाँ पर जो है वो तोड़ फोड़ की, जलाओ घिराव किया। और इस हवाले से हमारा जो मुतालबा है वो जुडिशल कमीशन बनाने का, वो इसीलिए तस्लीम नहीं किया जा रहा। जुडिशल कमीशन इसीलिए नहीं बनाया जा रहा कि इन्हें ख़तरा है कि ये ख़ुद फंस जाएंगे, तो इस वजह से हमारे इस मुतालबे को भी मुस्तरद किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 जो है उसकी बात हो रही है कि इमरान ख़ान पर, आरिफ अलवी पर और साबिक जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी, उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 इस पर नहीं बनता, आर्टिकल 6 उन पर बनता है जिन्होंने हमारी हुकूमत ख़त्म करने के बाद निगरान सेटअप बनाया और 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं करवाए। जिन लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाए वो आर्टिकल 6 की जद में आते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर इसकी जद में आता है कि जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद जो मखसूस नशिस्तों की बात हो रही है उस पर अमल दरामद में लेतोलाल से काम ले रहा है और सुस्त रवि का मुजाहरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी कि वो 3 माह के अंदर हमारी हुकूमत के खात्मे के बाद इलेक्शन करवाते, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। तो जो इलेक्शन ना करवाने के और निगरान सेटअप के जो मुद्दत है उसमें इजाफे का मूजब बने हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो आर्टिकल 6 आयद होती है और वो इसके असल मुजरिम और मुलजिम है। दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की एक अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का जायज़ा लिया गया है। इसके अलावा ये भी तय किया गया है कि मरी में दोबारा सोमवार को, यानी आने वाले सोमवार को, परसों दोबारा एक इजलास होगा और उस इजलास में मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है वो शरीक होगी और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसला है उसका जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी फ़ैसला किया है कि वो एक इजलास तलब कर रहे हैं। उसमें इजलास की सदारत जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका में है, वो वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए करेंगे और पीपल्स पार्टी के भी इस इजलास में जो जायज़ा लिया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो अब तक की सूरत हाल है इसका जायज़ा लिया जाएगा और देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये नई मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद क्या सियासी सूरत हाल बनती है। इस वजह से नाज़रीन ये भी बताते चलें कि कुछ तजिया निगार ये तजिया दे रहे थे कि शायद पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ बातचीत चल रही है और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बातें हो रही थी। तो इसको इमरान ख़ान ने आज मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद की तहरीक नहीं ला रहे। उन्होंने कहा कि PTI इस बात पर यकीन रखती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों एक ही तस्वीर के दो रुख हैं और दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों करप्ट बदनवान चोर हैं और इन्होंने मुल्क को लूटा है। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन लुटेरों के साथ किसी भी मोड़ पर, किसी भी मुकाम पर, किसी भी पॉइंट पर
اتفاق نہیں کرے گی، اتحاد نہیں کرے گی، الحاق نہیں کرے گی۔ تو اس حوالے سے عمران خان نے یہ واضح بیان دے کر کہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی مذاکراتی عمل نہیں چل رہا اور ہم اس میں عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بھی کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، یہ کلیئر کر کے وہ خبریں جو ان کے مذاکرات اور عدم اعتماد کے حوالے سے تھیں ان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے طور پر اپنے ہی بل بوتے پر سیاسی سفر کو آگے جاری رکھنا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کسی بھی سیاسی جماعت کا سہارا لینے کی تردید کی ہے۔ یہ عمران خان نے آج عدالت میں گفتگو کی جو اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت لگائی گئی تھی اور وہاں پر ان کے کیسز کی سماعت ہوئی، تو اس حوالے سے عمران خان نے یہ چیزیں بھی کلیئر کر دیں۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 6 کی زد میں آنے والے افراد کے حوالے سے بھی انہوں نے بتا دیا کہ وہ جنہوں نے الیکشن تاخیر کا شکار کیے اور الیکشن کمشنر اس کی زد میں آتے ہیں آرٹیکل 6 کے، اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان لوگوں کے خلاف لگایا جائے، عمران خان، عارف علوی یا قاسم سوری کے خلاف نہیں۔ تو یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔